जय जगन्नाथ। पुरी धाम से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में माधव अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहता था। माधव जन्म से ही दृष्टिहीन था, लेकिन उसकी माँ ने कभी माधव को ये महसूस नहीं होने दिया कि वह अधूरा है। माधव की माँ गांव के समृद्ध घरों में बर्तन मांजने और धान कूटने का काम करती थी, लेकिन गांव के लोग बड़े निर्दयी थे। वे उसकी भक्ति और माधव की स्थिति का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन जब माँ काम मांगने एक साहूकार के घर गई, तो वहां खड़ी औरतों ने उसे घेर लिया। अरे ओ भक्तिनी, तू दिन भर जगन्नाथ जगन्नाथ का जाप करती है, तो उसने तेरे बेटे को आंखें क्यों नहीं दी? या फिर तेरा भगवान भी पत्थर का ही है, जिसे ना सुनाई देता है और ना ही दिखाई देता है। साहूकार हंसते हुए बोला, अरे छोड़ो इसे, ये तो पागल है। उसने अपना पारिश्रमिक लिया और चुपचाप माधव का हाथ पकड़कर वहां से चल दी। रास्ते में माधव ने अपनी माँ की सुबकियां सुनी। माँ, क्या तुम रो रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा फिर से? माँ ने माधव के गालों को चूमा और कहा, नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। माधव, लोगों की कड़वी बातों पर ध्यान मत देना। हमारे प्रभु पत्थर के नहीं है माधव, वो तो भाव के भूखे हैं। आषाढ़ का महीना आया, रथ यात्रा का पावन पर्व निकट था। माँ ने तय किया कि वह माधव को जगन्नाथपुरी लेकर जाएगी। दोनों पैदल ही चल पड़े। रास्ता पथरीला था, लेकिन उसके मुंह पर एक ही नाम था, जय जगन्नाथ। जैसे ही वे पुरी की सीमा में दाखिल हुए, लाखों की भीड़, ढोल नगाड़ों की थाप और हरि बोल के जयकारों से आसमान गूंज रहा था। माँ भीड़ को चीरने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक धक्का मुक्की बढ़ी। माँ का शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। वे घंटों से भूखी थी। एक गली के कोने में पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। माँ, माँ, तुम कहाँ हो? माधव चिल्लाया। भीड़ उसे इधर उधर धकेल रही थी। कोई उसके पैरों को कुचल रहा था, तो कोई उसे ठोकर मारकर निकल रहा था। वे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। माँ, माँ, तुम कहाँ हो? हे प्रभु, मेरी माँ कहती थी कि आप चक्काडोला हो, तो मुझे मेरी माँ से मिला दो प्रभु, या फिर मुझे अपने पास बुला लो। मुझे ये दुनिया नहीं देखनी जहाँ मेरे पास मेरी माँ नहीं है। तभी उस शोर शराबे और भीड़ के बीच किसी ने उसका हाथ थाम लिया था। वह स्पर्श इतना कोमल था कि माधव का सारा दर्द गायब हो गया। रोते क्यों हो माधव? देख, तेरी माँ यहीं पास में सो रही है। वो बस थक गई है, उसे कुछ नहीं होगा। माधव ने आंसू पूछते हुए कहा, तू कौन है? तुझे मेरा नाम कैसे पता? बालक मुस्कुराया, मैं तेरा सखा हूँ माधव, मैं तो यहीं रहता हूँ। चल, मैं तुझे वहां ले चलता हूँ जहां से तू अपने सखा को सबसे अच्छी तरह देख पाएगा। पर मैं तो देख नहीं सकता, मेरी दुनिया में तो बस अंधेरा है। बालक मुस्कुराया, आज से सब देखेंगे माधव। तेरी माँ की बरसों की तपस्या और उसकी अटूट भक्ति का फल आज पूरी
पूरी देखेगी। वह बालक माधव का हाथ पकड़कर भीड़ के बीच से माधव को सीधे नंदीघोष रथ के बिल्कुल करीब ले गया। वहां पहुंचते ही उस सांवले बालक ने अपनी कोमल हथेलियां माधव की बंद आंखों पर रख दी। माधव को महसूस हुआ कि उसके माथे पर किसी ने शीतल चंद्रमा रख दिया हो। लेकिन जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, उसने देखा कि वह बालक वहां नहीं था। उसकी जगह एक दिव्य रोशनी की पूंछ थी जो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठी और सीधे रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के हृदय में समा गई। माधव स्तब्ध रह गया। उसने ऊपर देखा। रथ पर साक्षात जगन्नाथ जी बैठे थे। उनकी वही बड़ी बड़ी गोल आंखें सीधे माधव को देख रही थी। माधव को लगा कि वो आंखें कह रही हैं, देख माधव, मैंने तुझे देख लिया। माँ, माँ, मुझे दिख रहा है। माँ देखो, हमारे सखा कितने सुंदर हैं। तभी माधव की माँ को होश आया। उसने देखा कि उसका बेटा जो कभी बिना सहारे के चल नहीं सकता था, आज रथ की ओर हाथ उठाकर नाच रहा था। माँ फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आ गया कि उसके प्रभु ने अपनी बात रख ली। पूरे पुरी धाम में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि साक्षात प्रभु ने रथ से उतरकर इस बालक को रोशनी दी है। माँ ने माधव को गले लगाया और जगन्नाथ जी के रथ की ओर हाथ जोड़कर देखते हुए बोली, मेरे प्रभु पत्थर के नहीं हैं, वो तो प्रेम के प्यासे हैं। वो देर जरूर कर सकते हैं, पर अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। रथ के पहिए घूमने लगे। शंखों की आवाज तेज हो गई। माधव और उसकी माँ वहीं खड़े रहे, प्रभु के दर्शनों में खोए हुए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज उम्मीद की एक किरण की जरूरत है। ऐसी ही और अनसुनी पौराणिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दिव्य यात्रा में। जय जगन्नाथ।